नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा फिलहाल देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों जमा दिया बिहार में रंग। आखिरी चरण के चुनाव में खटाखट फटाफट टकाटक कर दिया है। बताएंगे क्या बोला है और कैसे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेरा। क्यों आखिरकार दोस्तों 7वें चरण से पहले ही बीजेपी ने मान ली अपनी हार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले इस देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। राहुल ने कहा कि सब लोग बायोलॉजिकल आए हैं, बस प्रधानमंत्री को ही भगवान ने ऊपर से फेंक दिया है नीचे। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं 4 चमचे बैठ जाते हैं और प्रधानमंत्री से पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं या धो के खाते हैं या बिना धोए खा लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चारों चमचे, कहते हैं वाह मोदी जी वाह, आपने क्या बात कही है मोदी जी। यही नहीं, राहुल ने कहा कि फ़िलहाल हमारी सरकार काम करेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार सिर्फ नोटंकियाँ करती है। धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगे जाते हैं। दोस्तों आज अगर आप देखें 10 साल में कितने लोगों को नौकरियां मिली तो शायद आप ही निकाल ही नहीं पाएंगे कि बीजेपी ने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार में दोस्तों किसी को कुछ नहीं मिला है और भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। अब बीजेपी कितना ही कुछ करे, जनता एक चीज़ ज़रूर जानती है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है सरकार। और दोस्तों देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और देश के अमीर और अमीर होते चले जा रहा है। और प्रधानमंत्री से पूछो तो कहते हैं तो क्या मैं सबको गरीब कर दूं। अरे भैया, आपसे गरीब करने कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए क्या, उनके लिए रोज़गार है या सिर्फ पूंजीपतियों को ही कमाई कराओगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी ने दोस्तों 7वें चरण के चुनाव से पहले जमा दिया रंग। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी ने मंच से हल्ला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में काम किया है वो पूरी जनता देख रही। 10-15 सालों में इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल हम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, डरने वालों में से नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार और मुझे धमकी दे के जाते हैं कि 5 जून, तेजस्वी यादव को 5 जून के बाद जेल में जाना तय है। उधर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा और कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री एक 75 साल का बूढ़ा इंसान एक 34 साल के युवा को डराने की बात करता है, जेल भेजने की बात करता है। इसका मतलब तो यही है कि सीबीआई और ईडी आपके लिए काम करते हैं। खुल के बोलो कि हाँ ईडी और सीबीआई को हम चला रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल इस बार बीजेपी की सरकार जाएगी फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि इस बार हम बैंक अकाउंटों में डालने वाले हैं 1-1 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, और बीजेपी का होने वाला है टकाटक टकाटक टकाटक। आपको बताया तेजस्वी ने जैसे ये बातें की, राहुल गांधी हंस पड़े, वहाँ पर मुस्कुराने लगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार में अब ये आखिरी चरण का चुनाव है। सब जगह ही 6 चरणों के चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण का लास्ट चुनाव है। अगर हम छठे चरण की बात करें तो बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ है। पहले चरण में भी बीजेपी फेल हुई, छठे चरण में बीजेपी को और बड़ा नुकसान हो गया है। क्योंकि आपको बताते चले उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग वोट डालने ही नहीं निकले, और ये आप भी जानते हैं कि जिन सीटों पर वोट नहीं डले हैं वो बीजेपी की सीटें हैं दोस्तों। मतलब कि ये जो बीजेपी 400 का सपना देखती थी, जो कहती थी अब की बार तो 400 पार, अब की बार तो सत्ता से बाहर, ये नारा खूब चल रहा है। क्योंकि उल्टा 400 पार तो छोड़िए, यहाँ तो बहुमत का आंकड़ा पार करना के भी लाले पड़ गए हैं। और ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई काम चलने वाला नहीं है, ना ही दोस्तों जो है तेलंगाना में बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी, ना ही वो साउथ की किसी जगह पर दिखेगी। क्योंकि आपको बताते चले साउथ से बीजेपी साफ़ हो चुकी है। सिर्फ इंडिया इधर के राज्यों की, हिंदी राज्यों की बात करें हम तो यहीं पर बीजेपी को वोट मिलेंगे जो भी मिलेंगे। बाकी जो साउथ जोन है वहाँ से तो बीजेपी का सुपड़ा लगभग साफ़ है। देखिए तमिलनाडु में एमके स्टालिन कांग्रेस से गठबंधन में है, एमके स्टालिन ने कांग्रेस को 9 सीटें दी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा है, वहाँ की 42 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़ रही हैं।
तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगी। इधर हम बात करें साउथ में दोस्तों तमिलनाडु की, तो वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है, कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा है। इन जगहों पर कांग्रेस को वोट मिलने वाला है दोस्तों, और बीजेपी का सुपड़ा लगभग साफ है। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत चिंता हो रही है कि अब 2024 में क्या होने वाला है। अगर मैं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नहीं बना तो फाइलें खुलने वाली हैं, सारे घोटाले बाहर आने वाले हैं, और इसीलिए बीजेपी जी जान एक कर रही है किसी भी तरीके से सत्ता में आए। बेईमानियाँ भी की उसने, पहले ही कई लोगों को ख़रीद कर अपने पाले में कर लिया ताकि जो है निर्दलीय उनके उम्मीदवार जीत जाए, चाहे वो सूरत कांड हो या इंदौर कांड हो, दोनों जगह पर यही किया गया। लेकिन दोस्तों बीजेपी को क्या लगता है, इस सब का उसे हिसाब चुकाना पड़ेगा। जैसे ही सत्ता बदलेगी इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी, और उन दल बदलुओं पर भी दोस्तों जिन्होंने एंड वक्त पर इंडिया गठबंधन को धोखा दिया था। और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए दोस्तों कि इनका दिल दहल जाए और इन्हें याद रहे कि फ़िलहाल किससे पंगा लिया था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अरविंद केजरीवाल। कहा पूरी बीजेपी का सिर्फ एक मकसद, केजरीवाल की मौत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरी बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरीके से केजरीवाल को मार दो। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी बीजेपी चाहती है कि ये मुझे मार दे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुझे पहले जेल में डाला गया और मुझसे पहले मेरे एक एक करके मेरे तमाम मंत्रियों को डाला गया ताकि हम लोग कुछ काम ना कर पाए दिल्ली के लोगों के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में बंद था तब भी सिर्फ दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता था, और अंदर था और बाहर आया तब भी मैंने वहाँ के लोगों के बारे में ही सोचा और उनके लिए काम किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये चीज़ तो सच है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कई चीज़ों के हालात बदल दिए हैं। दिल्ली में जो पहले होता था वो अब चीज़ें नहीं हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि अगर ये सोचते हैं कि केजरीवाल को मारकर ख़त्म कर देंगे तो एक केजरीवाल मारेंगे तो 1000 पैदा हो जाएंगे लाखों। केजरीवाल इस दुनिया में किस किस को ख़त्म करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका भी दायर की सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने अपनी बेल की अर्ज़ी को बढ़ाने की मांग की कि थोड़ी सी उनकी अवधि बढ़ा दी जाए। दरअसल आपको बताते चले 4 जून को क्योंकि फ़ैसला आने वाला है, और 4 जून से पहले अरविंद केजरीवाल को 1 जून को सरेंडर करना होगा 2 को, और उनको जेल जाना होगा वापस। कोर्ट का ये आदेश था। लेकिन इसी याचिका के खिलाफ अब एक याचिका लगाई गई है इसी आदेश के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ताकि वो चुनावी रिजल्ट तक बाहर रहें दोस्तों। क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो जश्न तो मनेगा ही भैया, और इसके साथ बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे कि बीजेपी के साथ क्या होना है दोस्तों। जिन लोगों ने देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया है उनको दोस्तों ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि वो हमेशा याद रखें। मैं तो यही कहूँगा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। ये लोग दोस्तों देश में किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ये सबके सामने है। इन लोगों ने धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के काम किया, और इसी को लेकर जो है तमाम विपक्ष में हंगामा मचा हुआ। और ये लोग कहते रहे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों, जो एक चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। और जब वो आ चुका है तो बीजेपी की असलियत भी जनता जान ही जाएगी पूरी कि वो क्या करती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल तमाम जो बीजेपी है वो सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि फ़िलहाल धर्म के आधार पर वोटरों को बांटा जाता है ताकि बीजेपी को बम पर वोट मिले। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की तानाशाही ख़त्म होने वाली है क्योंकि वो अब सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगी। ओवैसी ने दावा किया है कि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना है नरेंद्र मोदी, और ये रिज़ल्ट तो साफ़ हो चुका है दोस्तों। एक तरीके से अब से पहले ही लोग ये मानने लगे हैं कि अब लगभग बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। ये चीज़ कितनी सही कितनी पावरफुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही दोस्तों। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने जितने भी कारनामे किए हैं
उस सब की एक लिस्ट तैयार हो गई है। और फ़िलहाल अब बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, उन तमाम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो हमारे उसको लेकर भी जो है यहाँ पर हमारे फ़र्ज़ को लेकर भी कई तमाम चीज़ें दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये कर दिखाया है और इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है जो कि यहाँ पर देश के लोकतंत्र को बचा सकती है दोस्तों, वो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बीजेपी लगातार तार कर रही है। ये बार विपक्ष जो है वो इस चीज़ को दोहरा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत बोले बोरिया बिस्तर तैयार रखिए, 4 जून को विदाई होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें, क्योंकि उनकी विदाई होना तय है। यही नहीं, संजय रावत ने यह दावा भी किया है कि फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी की विदाई तय हो चुकी है और बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। 4 जून के दिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, उन्होंने कहा पूरे के पूरे बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। जिन लोगों ने विधायक खरीदे हैं या फिर जो बिके हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई करेगा इंडिया गठबंधन। उन सब लोगों को दोस्तों इसकी सज़ा मिलेगी जिन लोगों ने धोखा दिया है, ख़ास करके बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस को बीच पे छोड़ के चले गए। हालांकि इन जैसे बिकाऊ और डरपोकों की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, लेकिन जिन लोगों ने भी धोखा दिया है उनको सज़ा तो मिलेगी, वो भी एंड मौके पर। ऐसे में ये तो साफ़ हो गया दोस्तों कि बीजेपी को ये गलतफहमी है कि वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन दोस्तों बीजेपी की गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी 4 जून को, जब मतदान की गिनती होगी और जब पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन को छप्पड़ फाड़ वोटिंग इस बार मिली है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जनता उसको वोट करेगी जो काम करेगा। और अब की बार 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को, और 10 साल में इस देश के पीएम ने कुछ नहीं किया, तो दोस्तों 10 साल बहुत होते हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर लोगों को जज करना या फिर धर्म के नाम पर अपने कामकाज को छुपा लेना, उनको गिनाना, जनता को ये बताना नहीं कि मैंने 10 साल में क्या किया, बल्कि ये बताना कि मैंने राम मंदिर बनाया है, मैंने उस गुरुद्वारे का गेट खुलवा दिया है। अरे भैया, धार्मिक चीज़ों से पेट नहीं भरता। धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन आपने देश के कामकाज के लिए क्या किया? क्या आपने युवाओं को नौकरियां दी? नहीं दी। क्या आपने जो यहाँ पर गरीबी दूर की? नहीं की। पिछले 10 सालों में जीडीपी का हाल बद से बदतर हो चुका है। मनमोहन सिंह साहब के राज्य में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी, ये कहा जाता है दोस्तों। और मनमोहन सिंह साहब के वो फैसले आज भी उतने ही अचूक है दोस्तों जो उन्होंने लिए थे। मनमोहन सिंह साहब के लिए गए फैसलों की आज भी सराहना की जाती है, क्योंकि दोस्तों देश आज भी जो है यहाँ पर इन चीज़ों से वो है वंचित। तो ये चीज़ से साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर इस वक्त बीजेपी को लपेटे में ले लिया विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल अब प्रधानमंत्री को घेरने में लग गए हैं तमाम विपक्ष के नेता। और दोस्तों प्रधानमंत्री का ये चेहरा सबके सामने आ भी चुका है, और इसीलिए जो यहाँ पर विपक्ष ने निशाना साध लिया है। क्योंकि आपको बताते चलें, इससे पहले भी तमाम कांग्रेस ने कहा था कि फ़िलहाल बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। क्योंकि हमने देखा अभी परसों जब छठे चरण का चुनाव हो रहा था, बाकायदा दोस्तों पोलिंग बूथ पर बासरी स्वराज जो कि दिल्ली से कैंडिडेट थी, उनके पेम्पलेट रखे हुए, मतलब चुनाव के दिन बाकायदा पोलिंग बूथ वाले प्रचार कर रहे थे एक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की धांधलियाँ की जाती हैं। फ़ोटो दिए जाते हैं, अपना प्रचार करवाया जाता है चुनाव के वोट डालने के दौरान ही। वो तो जब चेक करने वाले पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे देखो, यहाँ पर तो जो यहाँ पर पेम्पलेट रखकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हो सकता है उनके जाने के बाद फिर से दोस्तों उनको वापस टेबल पर रखकर प्रचार करने लगते। तो ये सच्चाई तो सबके सामने आ ही रही है, जनता देख ही रही है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और इस तरीके की चीज़ों के लिए चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी जो है दोस्तों वो बीजेपी का टट्टू हैं। बीजेपी ने उन्हें बिठाया है, तो वो बीजेपी के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों लेंगे? जिन लोगों ने दोस्तों नौकरी दी, माँ बाप हैं वो उनके बीजेपी वाले चुनाव आयोग के, तो अपने माँ बाप को कैसे उंगली दिखा सकते हैं? मुझे तो हैरत होती है कि नरेंद्र मोदी आए दिन आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं
और चुनाव आयोग जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ रहता है। कभी भी नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा जेपी नड्डा के ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो आप समझिए ये तो वही बात हो गई, चोरी किसी और ने की और चोर समझ के पकड़ किसी और को लिया और कह दिया कि तू ही आरोपी है। मतलब साफ है कि मोदी को बचाने के लिए सब कुछ किया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देखे तेरे रंग, अभी जिंदगी का खेल बाकी है, आज तेरी तो कल हमारी बारी है। सीधी सी बात ये दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमाम संस्थाएं, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी ने ताक पर रख दिया है। खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी को लगता है वो सत्ता में है तो वो उसके पास तमाम ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी सच्चाई बहुत जल्दी देश के सामने होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ही सरकार बदलेगी, जिन लोगों ने भी गलत किया है उन सबके ऊपर एक्शन लेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, बीजेपी के कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं, आपके और हमारे सामने हैं। इसी को लेकर जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़ास निकाली। खड़गे साहब ने साफ कहा कि फ़िलहाल तमाम बीजेपी जो लगातार झूठ बोल रही है दोस्तों, जो ये कहती है कि देखो हम तो लोकतंत्र के साथ हैं, लोकतंत्र के हिसाब से काम करते हैं दोस्तों, उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। क्योंकि जनता ने तय कर लिया इस बार उन्हें पमेलियन भेजना है दोस्तों, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं ना, उनके साथ यही होना चाहिए। 10 साल दिए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में किया क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल 10 साल में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। इसी को लेकर जो यहाँ पर लोग भड़के हुए हैं और बीजेपी को वापस सत्ता से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी दोस्तों बहुत ज़्यादा बेचारे डरे हुए हैं। उन्हें इस चीज़ का डर लग रहा है कि अगर मैं सत्ता से चला गया तो क्या होगा, कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि फिर तो ना ऐश आराम रहेगा, न तमाम ताकतें रहेंगी, न पुलिस, सीबीआई, ईडी। फिर मोदी जी किसके घर पर छापे पड़वाएंगे? मुझे लगता है बोर होकर अपने घर पे खुद ही छापे मारेंगे, क्योंकि उनका मज़ेदार खेल यही है दोस्तों, दूसरों पर छापे पड़वाना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। कहा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री डरते हैं, तभी तो बार बार केजरीवाल के ऊपर निशाना साधती है पूरी बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल की खास करके जो बेल है उसको बढ़वाने की मांग की गई है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को और दिन चाहिए, वैसे भी उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था। दरअसल आपको बता दें, पूरी बीजेपी में डर इस बात का है कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है ये केजरीवाल के फेवर में हो रहा है, और बीजेपी ने तो पूरा इंतज़ाम किया था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ही ना आए। लेकिन आपको बताते चले, ना सिर्फ केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, बल्कि बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी थी। और इसीलिए अब बीजेपी टेंशन में है कि आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि 4 जून को अगर दोस्तों बीजेपी की सरकार चली गई तो सबसे पहला काम तो यही होने वाला है कि उन तमाम बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाइयाँ होंगी जिनको अब तक बीजेपी बचाती हुई आई है, सुरक्षित करती हुई आई है। जिन भी लोगों ने पंगा लिया है दोस्तों इंडिया गठबंधन से, उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस सब नेता दागी हैं, कुछ ना कुछ कांड किए हुए हैं दोस्तों, और उनके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और जो लोग अपने आप को किंग समझ रहे थे दोस्तों, जिन लोगों को लग रहा था कि बस अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल बीजेपी ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला किया है दोस्तों, और वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो देश का। अगर इस तरीके से वो देश के संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ तो होंगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है दोस्तों। फ़िलहाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है, और अब पूरी बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और ये एक वो पॉलिटिशियन दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीति आप क्या करेंगे, सरकार किस तरीके से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फेल होती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आपको भी पता है और हम